CH3 घातक अच्छाई द ग्रेट मास्टरमाइंड चैप्टर 3 घातक अच्छाई। उस दीवार पर लगे उस बोर्ड को पढ़कर राहुल बोलता है, ओ लानत है, मैं उन्हीं घटिया लोगों के सेक्ट के खजाने के कमरे में आ गया हूं। ये कितनी शर्मनाक बात है। वैसे मैं चोरी जैसी घटिया हरकत कभी करता तो नहीं हूं, पर अगर मैंने इन सब चीजों को ऐसे ही छोड़ दिया तो स्वर्ग मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। और इतना बोलकर वो पास ही के बॉक्स को ललचाई हुई नजरों से देखने लगता है और उसकी तरफ छलांग लगा देता है। उस बक्से के पास पहुंचकर जैसे ही वो उस बक्से को खोलता है तो उसमें उसे एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया लाल रंग की तलवार नजर आती है, जो दिखने में काफी आकर्षक और अच्छी क्वालिटी की लग रही थी। जिसको देखकर राहुल बिना अपनी आंखों में लालच को छुपाए हुए बोलता है, मुझे ये रख लेनी चाहिए। हाँ, मुझे ये पक्का अपने पास ही रख लेनी चाहिए। अभी वो इस प्रॉब्लम के बारे में सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में बेहतरीन आइडिया आता है और वो खुशी से उछलते हुए बोलता है, अगर मैं यहां पर मौजूद सभी खाने वाले खजाने मतलब सभी पिल्स को अभी ही खा जाऊं तो मेरे सिस्टम में बाकी सभी खजानों को रखने की पूरी जगह बन जाएगी और इससे कोई खजाना वेस्ट भी नहीं होगा। वाह, मैं कितना अच्छा हूं जो अच्छी चीजों को बिल्कुल भी वेस्ट होते नहीं बर्दाश्त कर सकता। आखिर इनको बनाने में इस सेक्ट ने कितनी मेहनत की होगी। और इतना बोलते ही राहुल अपने सिस्टम में से सभी पिल्स की बोतलों को बाहर निकाल देता है, जिससे सिस्टम में बाकी के बचे खजाने को रखने की जगह बन जाती है और वो उन बाकी बचे सभी खजानों को अपने सिस्टम में रख लेता है। अब उसके सामने उस खजाने के कमरे में सिर्फ अलग अलग तरह की गोलियों, पिल्स की बोतलें ही बची थी, जैसे शरीर को मजबूत बनाने वाली गोलियां, रक्त को शुद्ध करने वाली गोलियां, नाड़ियों को खोलने वाली गोलियां आदि। तभी राहुल उनमें से एक बोतल को उठाता है जिस पर ऊर्जा को बढ़ाने वाली गोलियां लिखा हुआ था, जिसको पढ़कर राहुल उसमें से एक गोली को निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है, वैसे मुझे पता है कि मुझे इन सब गोलियों को ऐसे एक साथ नहीं खाना चाहिए, इससे मेरे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं यहां पर मौजूद सभी तरह की गोलियों को चखूंगा और जिससे मेरे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा उसे नहीं खाऊंगा। और इतना सोचकर वो अपने हाथ में पकड़ी पहली गोली को मुंह में डाल लेता है और उसे किसी टॉफी की तरह चूसने लगता है और फिर उसे चबाकर खा जाता है। अभी उस टॉफी मेरा मतलब गोली को खाने के बाद राहुल के चेहरे पर कंफ्यूजन छा जाती है और वो खुद से बोलता है, अरे इस गोली का तो मेरे शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और इस गोली का तो कोई टेस्ट ही नहीं था। रुको, मैं जरा दूसरी गोली ट्राई करता हूं। और इतना बोलकर वो दूसरी बोतल की गोली को ट्राई करता है, पर इससे भी उसके शरीर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके कारण फिर वो तीसरी गोली ट्राई करता है और ऐसे ही फिर वो चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं गोलियों को ट्राई करते जाता है। और इसी तरह राहुल वहां पर पड़ी सभी बोतलों की गोलियों को ट्राई करते करते खाने लगता है और जैसे ही कुछ देर में वो आखिरी गोली को अपने मुंह में डालता है, वैसे ही तभी उस खजाने के कमरे का गेट खुलता है और उसमें से एक लड़का कमरे के अंदर आता है और अंदर आते ही वो लड़का राहुल को देखकर, वहीं राहुल भी उस लड़के को वहां देखकर, इस वक्त दोनों ही वो लड़का और राहुल एक दूसरे को वहां देखकर कुछ भी नहीं बोलते और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। अभी वो लड़का राहुल को घूर ही रहा था कि ठीक इसी वक्त जो आखिरी गोली राहुल के मुंह में थी वो उसको भी गले से निगल लेता है और अपने मुंह से एक डकार छोड़ता है। राहुल के मुंह से इस आवाज को सुनकर उस लड़के का मुंह बन जाता है। फिर उसकी नजर आसपास की खाली तिजोरियों और खाली बक्सों पर पड़ती है, जिसे देखकर उस लड़के के चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्से वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं और वो जल्दी से अपनी म्यान में से तलवार को निकालते हुए राहुल की तरफ तान देता है और उसी गुस्से से बोलता है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक के इसके जाने के कमरे में उसने की? वहीं जब राहुल उस लड़के की बात को सुनता है और उसे अपने ऊपर तलवार तानते हुए देखता है तो राहुल सीधा सिस्टम को आखिरी बचे हुए टेलीपोर्ट टोकन को तैयार करने के लिए बोल देता है और उस लड़के की तरफ देखकर हंसते हुए बोलता है, हा, वाह क्या बात है, तुम्हें अगर मेरा नाम भी नहीं पता है तो तुम्हारी मुझ पर तलवार तानने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत किस चीज से है? जब कोई मेरे चेहरे के सामने गन को, मेरा मतलब तलवार को तानता है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बधाई हो होस्ट राहुल को सफलतापूर्वक सख्त एक्टिंग करने के लिए। इसके लिए आपको एक सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में दिया जाता है। और इतना बोलकर राहुल इस हमले से खुद को बचाने के लिए जैसे ही अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगता है, वैसे ही तभी उसे कुछ सही नहीं लगता है और वो महसूस करता है कि उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा जल्दी जल्दी बढ़ती ही जा रही है और उसके शरीर में उथल पुथल करने लग गई है,
जिससे उसके शरीर में मौजूद सभी नाड़ियां धीरे धीरे बढ़ती ऊर्जा के साथ फूलने लगती है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो जोर से आय चिल्लाता है। और फिर उस दर्द को अनुभव करते हुए वो जोर से बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया है जिससे मुझे ये भुगतना पड़ रहा? अभी उसने अपनी बात को खत्म भी नहीं किया था कि उसे तुरंत अभी कुछ देर पहले अपने द्वारा खाई गई उन सभी गोलियों का याद आ जाती है, जिसे याद करके वो अपने मन में बोलता है, अगर चीजें इस तरह से ही चलती रही तो मैं खत्म हो जाऊंगा। असल में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब राहुल इन गोलियों को एक एक करके पहले खा रहा था तो उसको उस वक्त एक एक गोली को खाते वक्त उस गोली की ऊर्जा और लाभों को अपने शरीर के अंदर सोखने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा का संचार करना था, जो उसने किया नहीं। पर अब जब उसने हमला करने के लिए ऊर्जा का संचार किया तो सभी गोलियों की ऊर्जा एक साथ उत्पन्न होकर यह खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर रही थी। वहीं जब वो लड़का राहुल को ऐसे चिल्लाते हुए देखता है तो वो लड़का तुरंत सावधान हो जाता है और राहुल से चिल्लाते हुए गुस्से से बोलता है, तुम इस तरह चिल्लाकर कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी इस चाल में मैं फंसने वाला नहीं हूं। उस लड़के की बात को सुनते ही राहुल चिल्लाते हुए अपने पेट को पकड़कर वहीं बैठ जाता है और जब वो लड़का राहुल को ऐसे इस दर्द भरी हालत में देखता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। पर तभी उसकी नजर राहुल के आसपास पड़ी खाली गोलियों की बोतलों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है, क्या इस लड़के ने इन सभी गोलियों को एक साथ खा लिया है? ओ माय गॉड, ये सभी गोलियां तो हमारे सेक्ट के सभी बाहरी विद्यार्थियों को महीने सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही दी जाती हैं। इस लड़के ने तो बच्चों के इस साल गोलियां बारी में ही खा ली है। अब इस लड़के का बचना असंभव है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राहुल इस घातक सिचुएशन से जिंदा बच पाएगा और क्या वो लड़का उसकी कोई सहायता करेगा? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। CH4 एक मासूम खूबसूरत लड़की, द ग्रेट मास्टरमाइंड। चैप्टर 4 एक मासूम खूबसूरत लड़की। अभी राहुल उस दर्द के कारण अपने पेट को पकड़ के चिल्लाते हुए जमीन पर बैठा ही था कि तभी उसके कानों में सिस्टम की आवाज आती है, डिंग। सिस्टम ने अभी ये डिटेक्ट किया है कि होस्ट राहुल की बॉडी में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है और लगातार बढ़ते ही जा रही है, जिससे होस्ट की बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। क्या आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए सिस्टम से सहायता लेना चाहेंगे? नोट, हर बार आपको ठीक करने की कीमत एक सख्त एक्टिंग पॉइंट। और जैसे ही इस आवाज को राहुल सुनता है तो वो बिना कुछ ज्यादा सोचे सीधा ही सिस्टम को कमांड देता है, जल्दी से मुझे ठीक करना शुरू करो और मेरे शरीर से फालतू ऊर्जा को बाहर निकालो। उसकी कमांड को सुनते ही सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है, डिंग। सफलतापूर्वक आपके शरीर को ठीक करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। एक सख्त एक्टिंग पॉइंट काट लिया गया है, डिंग। अभी हमने डिटेक्ट किया है कि होस्ट के पास अभी सिस्टम का शुरुआती प्लान सुविधाएं ही है, जिसके कारण इससे पहले कि सिस्टम आपके शरीर को पूरे तरीके से ठीक कर पाए उससे पहले ही शरीर की हालत और बिगड़ती जा रही है। इसलिए आपको इस प्लान के जरिए ठीक करना असंभव है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे मध्यम वर्ग के प्लान को खरीदें, जिससे होस्ट तुरंत ही ठीक हो जाएगा। वहीं जैसे ही सिस्टम राहुल को ठीक करने का प्रोसेस शुरू करता है, वैसे ही राहुल को अपने दर्द से आराम मिलना शुरू हो जाता है। अभी उसका दर्द पहले से काफी कम हो गया था, पर जैसे ही उसे सिस्टम की अगली बात सुनाई देती है, वैसे ही उसके चेहरे के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है, जिस पर उसे बहुत सी अलग अलग तरह की चीजें दिख रही थीं, जिनके आगे उन चीजों के दाम लिखे हुए थे, जिससे राहुल को यह समझ आ जाता है कि यह सिस्टम की दुकान है, जहां से वो चीजें खरीद सकता है। और जैसे ही वो उन चीजों को देखता है तो उसे वहां पर कई तरह की चीजें दिखती हैं, जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा से युक्त शस्त्र, गोलियां, स्किल्स आदि। और इनमें से काफी ऐसी चीजें भी थीं जिन्हें राहुल पहली बार देख रहा था। और फिर जैसे ही उसकी नजर सिस्टम द्वारा सुझाए मध्यम वर्ग के प्लान पर पड़ती है तो सबसे पहले वो उसका प्राइस चेक करता है, जिसे देखते ही उसे खून की उल्टी करने का दिल कर रहा था और वो अपने दिमाग में चिल्लाते हुए बोलता है, मध्यम लेवल की सुविधाओं को खरीदने के लिए 100 सख्त एक्टिंग पॉइंटर्स की जरूरत है? ये क्या बकवास है? ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मुझे सीधा सीधा लूट ही लो?
मैं आज सुबह से इतनी मेहनत कर रहा हूं सख्त एक्टिंग करने में, पर फिर भी मैं इस मध्यम लेवल की सुविधाओं को भी नहीं खरीद सकता। वहीं जब सामने खड़ा वो लड़का जिग्नेश राहुल को अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए देखता है तो उसकी आंखों की एक भौं शक से ऊपर को उठ जाती है, और जैसे ही वो राहुल से कुछ बोलने वाला था वैसे ही वो राहुल के मुंह से एक और जोरदार चीख को सुनता है, आय। और उस चिल्लाने की आवाज को सुनकर जिग्नेश को ये विश्वास हो जाता है कि राहुल सच में दर्द में है, ना कि उससे बचने के लिए एक्टिंग कर रहा है। और ऐसी चीख राहुल ने इसलिए मारी थी क्योंकि उसकी ठीक होने की स्पीड से शरीर के खराब होने की स्पीड ज्यादा तेज हो गई थी, जिससे उसका दर्द दोबारा अचानक से बढ़ जाता है। वहीं राहुल की इस चीख को सुनकर वो लड़का अपनी तलवार पर अपनी पकड़ को कस लेता है और एक अफसोस भरी सांस छोड़ते हुए राहुल से बोलता है, अब जब तुम इतने दर्द में हो ही तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे इस दर्द से छुटकारा दे दूं। वहीं जब राहुल जिग्नेश की इस हरकत को देखता है और उसकी इस बात को सुनता है तो उसका मुंह बन जाता है और वो अपने शरीर में बची हिम्मत को जुटाकर उस लड़के से अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, तुम मुझे नजरअंदाज करो बड़े भाई। इस दुनिया में जो भी आया है उसको मरना तो है ही, और मैं अभी मर रहा हूं, और जिस तरीके का चोरी जैसा घटिया काम मैंने किया है उससे मुझे पक्का नर्क ही नसीब होगा। मैं सच में बहुत बुरा हूं। और उन शब्दों के राहुल के मुंह से निकलते ही राहुल अपनी जगह से बिना किसी सबूत को छोड़े गायब हो जाता है। वहीं उसके उन आखिरी शब्दों को बोलते ही राहुल अपनी जगह से ऐसे गायब हो जाता है कि जैसे वो सच में बहुत बुरे तरीके से मर गया हो, जिसकी वजह से अब वहां उसका शरीर छोड़ो आत्मा तक नहीं बची थी, जैसे उसका सब कुछ इतनी बुरे तरीके से खत्म हो गया था। वहीं जब जिग्नेश अपने सामने इस चीज को होते हुए देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो मुंह इतना ज्यादा खुल चुका था कि बस जमीन पर टच होना बाकी था। बेचारा इतना ज्यादा हैरान हो चुका था। फिर कुछ समय के बाद वो इस घटना से किसी तरह अपने आप को संभालता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो दुखी मन से और अफसोस के साथ बोलता है, वो लड़का इतना भी बुरा नहीं था, उसके साथ सच में बहुत गलत हुआ। उसने कोई इतना बड़ा भी जुर्म नहीं किया था कि भगवान को उसको ऐसी सजा देनी पड़ी। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और अभी जिग्नेश राहुल के द्वारा बोले गए उन आखिरी वक्त के शिक्षादायक शब्दों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका था। वहीं राहुल ऑफ कोर्स हकीकत में तो मरा नहीं था। वो तो उसे डर लग रहा था कि उसके सामने वाला पागल लड़का जिग्नेश उसका भला करने के चक्कर में कहीं उसको मार ना दे। इसलिए उसने अपने आखिरी शब्दों को बोलते ही वो अपने मन में सिस्टम को टेलीपोर्ट एम्बलम का इस्तेमाल करने को बोल देता है, जिससे वो तुरंत ही उस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और वहीं इस बार सिस्टम उसे उसकी नॉर्मल सख्त एक्टिंग को देखते हुए सिर्फ एक ही सख्त एक्टिंग पॉइंट इनाम में देता है, और ये पॉइंट उस मध्यम लेवल की सुविधा की कीमत के सामने कुछ भी नहीं था। वहीं दूसरी ओर राहुल का दर्द हर बीतते पल के साथ बढ़ते जा रहा था, और वो इस दर्द से राहत पाने के लिए वो बार बार अपने ऊपर वही एक सख्त एक्टिंग पॉइंट की हीलिंग चोटों से अपने आप को ठीक करना का इस्तेमाल कर रहा था। पर अब धीरे धीरे इसका प्रभाव भी कम होते जाता है, और इन सब से अभी तक उसके शरीर की ऊर्जा बिल्कुल छोटे अमाउंट में ही शरीर से बाहर निकली थी, जिसका कोई भी फायदा नहीं दिख रहा था। और ठीक इसी वक्त राहुल एक नदी के किनारे लगे हुए पेड़ के पास टेलीपोर्ट करता है, जिससे उसकी पीठ पेड़ से लग जाती है, जिसके सहारे से राहुल किसी तरह जमीन पर बैठता है। और वहां ठीक से बैठते ही उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। होस्ट राहुल शर्मा, कल्टीवेशन स्टेज ची रिफाइनिंग स्टेज लेवल 10, एक्सपीरियंस पॉइंट्स 0/1000, सख्त एक्टिंग पॉइंट्स 15 पॉइंट्स, स्किलस शुरुआती लेवल, स्किल जॉब कोई भी नहीं, स्टेटस अग्नि प्रदेश का राजकुमार, शरीर की स्थिति जान को खतरा। इसको सुधारने के लिए हमारी मध्यम लेवल की सुविधाएं स्किल्स को अभी खरीदे मात्र 100 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स में। सिस्टम के इन आखिरी शब्दों को पढ़ के राहुल का मुंह बन जाता है और वो बोलता है, तुम तो मुझे ऐसे बता रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी जान खतरे में है, और ये तुम मुझे उन सेल्स वाले लोगों की तरह तो लग रहे हो जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का कोई भी कहना चाहे हो। आय तुम घटिया सिस्टम, अपने प्रोडक्ट्स को बेचना बंद करो और मेरी जान बचाओ अभी किसी भी तरह से। देखो, तुमने शुरू में बोला था कि तुम मेरी दुनिया के शिखर तक पहुंचने में मदद करोगे, इसलिए अब जब मेरी जान खतरे में है तो मदद करो मेरी। इतना बोलकर राहुल अपने पेट को कसकर पकड़ लेता है। वहीं राहुल की कमांड को सुनकर सिस्टम बोलता है, डिंग। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि अभी होस्ट राहुल एक्टिंग पॉइंट्स के मामले में बहुत ही गरीब है, जिसकी वजह से वो मध्यम लेवल की सुविधाओं को नहीं खरीद सकता है।
इसलिए अब सिस्टम होस्ट की जान को बचाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढ रहा है। अभी एक नया तरीका मिला। वही पहले तो सिस्टम के द्वारा उसको गरीब कहे जाने पर राहुल को ऐसा लगता है कि कोई उसके दिल पर तीर से प्रहार कर रहा है, पर फिर जैसे राहुल को एक नए तरीके वाली बात सुनाई देती है तो वो खुश हो जाता है। पर इससे पहले कि राहुल सिस्टम की पूरी बात को सुन पाता, उसकी वह के सामने अंधेरा छा जाता है। वह बेहोश हो जाता है। वैसे जब राहुल के बेहोश होने का सिस्टम डिटेक्ट करता है जो वो खुद ही अपनी दुकान में से चीज को और इस्तेमाल कर राहुल को होश में लाने लगता है। उससे राहुल को होश आ जाता है, जिसे डिटेक्ट करते ही सिस्टम बोलता है, डिंग। होस्ट की जान को बचाने के लिए सिस्टम ने 10 सख्त एक्टिंग पॉइंट्स को खर्च करके नाड़ियों का संहार मैनुअल को खरीदा है और ये एक लौता रास्ता है होस्ट की जान को बचाने के लिए। क्या आप इस मैनुअल का इस्तेमाल करना चाहेंगे? सिस्टम के इतना बोलते ही राहुल के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। नाड़ियों का संहार मैनुअल। इस मैनुअल के इस्तेमाल से सिस्टम आपकी नाड़ियों को, जिससे आप आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखते हैं, उनको बार बार तोड़ेगा और फिर सही करेगा, ताकि आपके शरीर की सभी फालतू ऊर्जा को आपके शरीर से निकाला जा सके, जिससे आपकी जान बच पाएगी। नोट: इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है और इसके दौरान आप अपनी बेसिक हीलिंग का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस डिस्क्रिप्शन को पढ़कर राहुल अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी जान को बचाने का यही एक तरीका है तो फिर यही सही। सिस्टम, इस मैनुअल का इस्तेमाल करो, मैं तैयार हूं। राहुल के ये कमांड देते ही सिस्टम धीरे धीरे राहुल की नाड़ियों को तोड़ता है, फिर जोड़ता है और फिर तोड़ता है और इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरे 2 दिन और रात तक चलता है। और इसके दौरान राहुल को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वो बहुत ही जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसकी ये भयानक चीख पूरे जंगल में सुनी जा सकती थी। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि इस प्रोसेस के खत्म होते ही वो फिर से बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद राहुल अपनी आंखों को खोलता है और उसे ऊपर एक लकड़ से बनी हुई छत दिखाई देती है और फिर वो अपने आसपास देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी किसी लकड़ी के घर में एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। और ये पता लगते ही सबसे पहले वो एक चैन की सांस लेता है और बोलता है, लगता है मैं जिंदा बच गया हूं। और इतना बोलते ही उसे महसूस होता है कि उसका गला बिल्कुल सूखा हुआ है, इसलिए वो दूर टेबल पर रखे पानी को पीने के लिए झटके से बैठ जाता है। पर उसके ऐसे सीधा बैठते ही उसे अपने शरीर में बहुत दर्द महसूस होता है और वो जल्दी से दोबारा अपने बिस्तर पर लेट जाता है। और लेटते ही उसे ये अपने शरीर में से दवाइयों की बहुत तेज स्मेल आती है, जिसकी वजह से वो जैसे ही अपने शरीर को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसका पूरा शरीर किसी ने पट्टियों से लपेटा हुआ है, बिल्कुल किसी मम्मी की तरह। जिसको देखते ही वो गुस्से से बोलता है, ये कौन सा घटिया डॉक्टर है जिसने मेरे शरीर को इस तरीके से पट्टियों से लपेट दिया है, जैसे कि मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी हुई हो। इस चोट को तो मेरा सिस्टम यू एक सख्त एक्टिंग पॉइंट से सही कर सकता है, और तुम मुझे बताओ कि मैं इस तरह बिल्कुल मम्मी की तरह दिखते हुए सख्त एक्टिंग कैसे करूंगा? लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अभी वो इस बात के लिए गुस्सा कर ही रहा था कि तभी उस कमरे का गेट खुलता है और राहुल को एक बिल्कुल मधुर और प्यारी आवाज सुनाई देती है, ओ तुम उठ गए। जिसको सुनते ही राहुल थोड़ा ऊपर को उठते हुए इस आवाज की मालकिन को देखने की कोशिश करता है और उसको देखते ही राहुल जैसे था वैसे ही जम जाता है। अभी जो लड़की गेट से अंदर आई राहुल के सामने खड़ी थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। त्वचा बिल्कुल स्मूथ और गोरी, बाल बिल्कुल काले और लंबे जो उसके कंधे पर बिल्कुल खूबसूरती और स्टाइल से गिरते हुए आगे से नीचे की तरफ जा रहे थे, और उसकी आंखें बड़ी और गोल थी जो अभी मासूमियत और भोलेपन से चमक रही थी। वहीं जब वो लड़की राहुल को जगा हुआ देखती है तो उसके लाल होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसको देखकर राहुल का दिल उससे बगावत करने पर उतारू हो जाता है। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या वो सेक्ट के लोग राहुल को अब यहां पर ढूंढ पाएंगे, और कौन है ये खूबसूरत लड़की, और अभी राहुल यहां कैसे पहुंचा है? इन सब सवालों के जवाब को जानने के लिए पढ़ते रहिए इस कहानी के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हां, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना।